तो सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, और जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय देशु, सत्य के तुता बसई नरेशु। हे मुनिवर, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय नाम का देश था। वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था और राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, और तेज प्रतापशील बलवाना। तैके भय अजु गल सुत बीरा, सब गुण धाम हरन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति के खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधेनीय जो जेठ सुत आही, और नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही हरि मर्दन नामा, भुज बल अतुलय चल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समिति, और सकल दोष छल बर जित प्रीति। और जेठे असुत ही राज नृप दीना, हरहित आप गवन बन कीना। भाइयों में बड़ा मेल था, बड़ा प्रेम था और सब प्रकार के दोषों और छल से रहित थे। सच्ची प्रीति थे दोनों भाइयों में, जो राजा के पुत्र थे दोनों। राजा ने जेठ पुत्र को, जो प्रताप भानु था, उसको राज्य दे करके आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। तो जब प्रताप रवि भयो नृप फिरिय दुहाई देश, प्रजा पालयति वेद विधि कदऊ नहीं अगलेश। कहते हैं जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिरी गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कोई लेश मात्र नाम नहीं था, कोई पाप नहीं था उसके राज्य में। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उनका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा ही बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो के राउर साना, रुबाजे गय निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिससे असंख्य योद्धा भी थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। अरे विजय हेतु कट कैया बनाए, सुदिन साधन पचल बजाई। जतः परिय अनेक लड़ाई, और जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ मुहूर्त में साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लैला दंड छाड़ नृप दीने। सकल अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमय पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 दीपों
भूमिखंडों को बस में कर लिया और राजाओं को से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया, कर लेके छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था पूरे पृथ्वी पर। विश्व करी बाहुबल निज पुर कीनि प्रवेश, अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश। संसार भर में अपनी भुजाओं के बल से बस में करने वाला राजा अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता रहा। अरे भूप प्रताप भानु बल पाई, और कामधेनु भय भूमि सुआई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने लगी और उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित, कोई दुख नहीं प्रजा को, और सुखी थे, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे प्रताप भानु के राज्य में। और सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु शिखवनित नीति। तो गुर सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सब कै सेवा। अरे भूप धर्म जे वेद बखाने, और सकल रही सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। नाना बापीय कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन भी चित्र बनाए। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में बड़ा प्रेम था। जो मंत्री था वो भी बहुत धार्मिक था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां बनवा दी, कुएं बनाए, तालाब बनाए, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर तथा तीर्थ स्थल भी बनवाए। लगी कह पुराण श्रुति, एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सभी यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़े ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता, सब भगवान वासुदेव को अर्पित कर देता था। सब वासुदेव जी को अर्पित कर देता था। चढ़ी बरी बाज बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। फिरत विपिन नृप देख बराहो, जनुबन दूरे शशिय ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनो क्रोध बस उगलत नाही। एक बार
राजा प्रताप भानु एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजा करके विंध्याचल के घने जंगल में गए और वहां उन्होंने बहुत से उत्तम उत्तम हिरणों को मारा। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़ लिया हो, बड़े बड़े दांत। राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में पूरा समा नहीं रहा है, थोड़ा बाहर निकला है, मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलना चाहता है, उगलता नहीं है, गुस्से में है। राहु ऐसा मतलब उसके दांत थे। कोल कराल दसन छवि गाई तन विशाल पी वर अधिकाई और घुर घुरात है और वह पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई थी, इतना सुंदर उसके दांत बड़े बड़े थे। उसका शरीर भी बहुत विशाल था, बहुत मोटा सूअर था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। सूअर अरे नीलमयी धर शिखर समा देख विशाल बराव और चपर चले वह सोट कनिप हाकि न हो निभाव। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चले और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। राजा ने ललकारा सूअर को। अरे आवत देखी अधिक रव बाजी चले बराह मरुत गज भाजी तुरत कीन नृप सरसंदाना मही मिली गयऊ भी लोकत बाना तकी तकी तीरा मही सचलावा करी छल सुअर शरीर बचावा तो प्रगटत दूरत जाई मृग भागा रिस बस भूप चले संग लागा। अधिक शब्द करते हुए घोड़े आ रहे थे सब राजा के साथ। देख करके सूअर बड़े पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण और धनुष चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक करके तीर चला रहे हैं, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है, कभी भाग जाता है, और राजा भी क्रोध में के बस में उसके साथ पीछे लगे चले जा रहे हैं। अरे गयो दूर गाना बराहो जनाहीन गजबाजी निबाहो अति अकेला बन विपुल कलेशु तदपि न मृग मग तजई नरेशु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़ा नहीं जा पाता। राजा अकेले, बिल्कुल अकेले थे, और वन में बड़ा दुख भी था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कुल बिलोक भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिर गुआ गभीरा अगम देख निप अति पछताई और फिर महाबन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ और लौट पड़े, पर उस घोर जंगल में वो रास्ता भूल गए। अरे खेद खिन्न चोदित त्रिसित राजा बाज समेत और खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करके थक गए थे राजा, और घोड़े समेत भूखे प्यासे व्याकुल राजा नदी तालाब खोजते खोजते पानी के बिना बेहाल हो गए। अरे फिरत विपिन
आश्रम एक देखा तहाँ बस नृपतक पटमुनि बेसा जासुदेश नृपलीन चढ़ाई और समर से न तजी गय ऊपर आई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रह रहा था, जिसका देश इसी राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और वो जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था और आकर के जंगल में कपटी मुनि बन गया। समय प्रताप भानु कर जानी अपना अति समय अनुमानी गयऊ न गृह मन बहुत गलानी मिलान राजहि नृपय अभिमानी ऋषौर मारी रंकरी ऋषौर मारी रंक जिमि राजा विपिन बसईता पस के साजा तासु समीप गवन नृपकीनाय प्रताप रवि तब चीना। प्रताप भानु का समय अच्छा था जानकर और अपना समय बुरा जानकर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई और इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास पहुंच गए थे। उसने तुरंत पहचान लिया कि तो प्रताप भानु है, लेकिन राजा नहीं पहुंच, वेश बदला हुआ था। राउ त्रिसित नहीं सो पहचाना देख सुबेश मामुनि जाना उतरी तुरगते किन प्रणामा परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यास होने के कारण व्याकुल थे, उसे पहचान न सके। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिसित बिलोकत ही सरवर दीन दिखाए जन पान समेत कीन नृपति अरे साई। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर राजा घोड़े से उसमें स्नान किए और जलपान किया। ऋग श्रम सकल सुखी नृप भयऊ निजया श्रम तापस लय गयऊ आसन दीन स्तर भी जानी पुनिता पस बोले मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गए। तब तपस्वी ने, जो कपटी मुनि था, उसने आश्रम राजा को ले गया। सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए आसन दे दिया। फिर वह तपस्वी बड़े कोमल वाणी से बोलता है, रिको तुम कस बन फिरऊं अकेले और सुंदर जुआ जीव परहेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे और देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करते हुए वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण दिख रहे हैं मुझे, और ऐसा देखकर मुझे दया आती है। राजा ने क्या कहा? नाम प्रताप भानु अवनी सातास सचिव माया सुनो मुनीसा फिरतय हे रे प्रभु भुलाई बड़े भाग्य देख्यऊ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। ये नहीं बताया कि मैं राजा हूं, बोले मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं, बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पा लिए। अरे हमको दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भलो नियारा कह मुनि तात भयो अधियारा हो जो जन सतर नगर तुम्हारा।
हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। निशा घोर गंभीर बन पंतन सुनहु सुजान, अब सऊ आज यस जान तुम जायऊ होत बिहान। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता है नहीं, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तो तुलसी जस भवत व्यता तैसी मिलिय सहाय, आपन आवई ताहि पे और ताहि ता ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवतव्यता होती है, जैसा होनियार होता है, होने वाला होता है, वैसी सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आयस धर सीसा, बांधी तुरगतर बैठ मई सा, निप बहु भांति प्रशंस उताई, चरण बंदी निज भाग्य सराई। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर पर मान चढ़ा करके घोड़े को वृक्ष के नीचे बांध दिया राजा। और राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अरे पुनि बोले ओ मृद गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊं डिठाई, मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से राजा ने कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाएं। राजा नहीं पहचान रहे, लेकिन वो कपटी मुनि राजा को तो पहचान रहा है। अरे तेन जान नृप नृपहि सो जाना, भूप श्रुद सो कपट सयाना, बैरिय पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल कीन चहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो बड़े शुद्ध हृदय के, बड़े साफ हृदय के थे, और वह कपटी बड़ा चतुर था। एक तो बैरी दुश्मन, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित राती, अवाय न लई वह सुल गई छाती, सरल बचन नृप के सुन काना, अबर समारे रे दहर साना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में बड़ा खुश हो रहा था कपटी मुनि। कपट बोर बानी मृदुल बोले जुगति समेत, और नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबो करके बड़ी युक्ति के साथ बड़ा कोमल वाणी बोला कि अब हमारा नाम तो भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और निकेतन है, घर द्वारहीन है। तो निपजे विज्ञान निदाना, तुम सारी के गलते अभियाना, सदा रही अपनों पदुराए, सब विधि कुशल को वेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपा के रखते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने पर संभावना है, और मान से पतन की, तो मान मिलेगा तो पतन की भी संभावना। अरे तीते काई संत श्रुति टेरे, परमाया किंचन प्रिय हरि के रे,
तुम सम अदन भिखारी अगे हो तबिरंचिसी वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। जो अकिंचन है, उनके पास अहंकार नहीं है, ममता नहीं है, मान की इच्छा नहीं है, ऐसे लोग ही भगवान को प्रिय हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव में को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। अरे जो सोसी तव चरण नमामि मो पर कृपा करिय अब स्वामी सहज प्रीति भो पति कह देखी आप विषय विश्वास विषेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाए बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कौमई पाला यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को मैं न जनाऊं काऊं। लोक मान्यता अनल समा कर तप कानन दाऊं। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी के सामने प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है।